ओम नमः सिद्धे। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। श्री प्रवचन सार परमागम है और इसमें अपनी चर्चा चल रही थी कि वास्तव में जो अरहंत सिद्ध भगवान के सुख को नहीं मानता, नहीं मानता का माने, नहीं मानता का अर्थ क्या लेना? नहीं मानता का अर्थ ये कि जो उसे ही एकांतिक सुख नहीं मानता। कि हम उनके सुख को तो मानते हैं लेकिन हमारा भी तो थोड़ा बहुत सुख है ना। अगर ऐसा कहे, ऐसा कहे का मतलब ऐसा माने तो समझना कि उसने वास्तव में अरहंत और सिद्ध के सुख को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जो अरहंत सिद्ध के सुख को स्वीकार करे, यानी जिसे उनके सुख की सच्ची श्रद्धा हो, वो कभी भी इन पांच इंद्रिय जन्य विषयों में सुख मान ही नहीं सकता। भले उसके अभी इंद्रियां दिखती हों, भले उसके अभी पांच इंद्रियों का व्यापार नजर आता हो, लेकिन क्योंकि वो देखो, वो तो राग जो मौजूद है उतना तो दिखेगा, लेकिन मान्यता में क्या है? मान्यता में उसके बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये सुख। जिसने अरहंत और सिद्ध भगवान के सुख को स्वीकार किया, दूसरे शब्दों में कहूं, जिसे मोक्ष तत्व की सच्ची श्रद्धा है, ये अर्थ है इसका। क्योंकि सुख का स्वरूप स्वीकार करना और मोक्ष का स्वरूप स्वीकार करना वो एक है। जिसने सच्चे सुख को नहीं पहचाना, उसने मोक्ष को भी नहीं पहचाना। आप सोच रहे होंगे कैसी बात है ये, सुख और मोक्ष को कैसे घटित किया? मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है? मोक्ष तत्व संबंधी भूल यही तो है ना, कि उस सुख की जाति को पहचानता नहीं है। उस सुख की तुलना वर्तमान ये जो पांच इंद्रिय के विषय भोग हैं इनसे करता है, अथवा इन्हीं की जाति का उसको मानता है अनंत गुना। क्या कितना सुख होगा मोक्ष में? यहाँ जो हम इतना सब पांचों इंद्रिय के विषय भोगते हैं, इसमें जो सुख भोगते हैं, इससे अनंत गुना होगा, है ना? अरे नीम से शक्कर कितने गुना मीठी है? अरे जात्यंतर है, जाति अलग है। नीम से शक्कर को कितने गुना मीठी बताओगे? कि नीम से अनंत गुना मीठी है। अरे जाति अलग है भैया, बिल्कुल अलग, न्यारी जाति, एकदम न्यारी। ठीक है ना? तो ऐसे ही पांच इंद्रिय के विषयों में जो सुख है, इस सुख से सिद्धों का सुख अनंत गुना, ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये है मोक्ष तत्व संबंधी भूल। और जो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है वो यही है, यही णो सद्धहंति सौखम सुहेसु परमंति विगत गादीण, यही बात है वो। और जिसके मोक्ष तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई, उसके सातों तत्व संबंधी भूल। क्योंकि प्रयोजन भूत तत्वों की शुरुआत ही मोक्ष से होती है। प्रयोजन मोक्ष का है, वहीं से चालू करते हैं ना, रिवर्स चलती है गाड़ी। क्या कि प्रयोजन किसका है? कि मोक्ष का। मोक्ष का कारण कौन है? कि निर्जरा। निर्जरा संवर पूर्वक होती है। तो ऐसे करके वो सारे तत्व आते जाते हैं। ये तो आपने वितरा विज्ञान पाठ 1 में पढ़ा होगा ना, ये तत्व सात ही क्यों, ये ही क्यों। तो इसलिए मोक्ष तत्व संबंधी भूल की बात है, जो 62वीं गाथा में अपन ने देखी थी ना। चर्चा तो इस पर हो चुकी थी अपनी। मैंने आपको इसमें एक वो संशोधन भी नोट कराया था नई पुस्तकों में, है ना। पुरानी में तो सही था, लेकिन ये नई वाली में गड़बड़ हो गई, पीडीएफ के अंदर भी गड़बड़ है। आप लोगों ने नोट कर लिया ना वो? एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि वो ध्यान में रहे। क्या कहा टीका में? इस लोक में मोहनी आदि कर्म जाल वालों के, मोहनी आदि कर्म जाल वालों के का क्या मतलब? कौन सा मोहनी लेना? मुख्य रूप से तो दर्शन मोहनी है, मुख्य रूप से। गौण रूप में चारित्र मोहनी भी आ जाएगा, क्योंकि आखिरकार दुख का तो वो भी कारण बनता है। फिर भी दर्शन मोहनी की मुख्यता है।
चारित्र मोहिनी इसको दुखी नहीं कर सकता अगर दर्शन मोहिनी का साथ नहीं हो तो। टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में आठों कर्म के कारण जो दुख पैदा होते हैं वो दिखाया ना सबके, हर एक में दर्शन मोह की मुख्यता। मोहिनी के सहयोग से ही ज्ञानावरणी दुख देता है, मोहिनी मतलब दर्शन मोहिनी के सहयोग से ही बाकी के सारे कर्म दुख देते हैं। कि दर्शन मोहिनी गया तो इसके बाद कोई कर्म इसको दुख देने में समर्थ नहीं हो सकता। आया समझ में? संजुलन पड़ी हुई है ना, क्या करती है वो? मुनिराज को दुखी करती है? वो नहीं कर सकती उनको दुखी, वो पड़ी रहती है और मुनिराज उसका नाश कर देते हैं उसके पड़े रहते हुए, है ना? ऐसा है। तो इस लोक में मोहिनी आदि कर्म जाल वालों के, अब देखो दो चीजें यहाँ पे आचार्य देव ने ली है, एक तो स्वभाव और एक कारण। क्या? दुख का कारण और दुख का स्वभाव, गौर कीजिएगा इस पर। स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण, दो चीजें हैं। स्वभाव प्रतिघात के कारण, तो स्वभाव प्रतिघात का जो कारण वो तो हो गया कारण, और आकुलता वो हो गया स्वभाव किसका? दुख का। दुख का स्वभाव क्या? आकुलता। जब अपन ने देखा कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, मैथ्स की तरह लगवा लगाओ, इस पर भी उल्टा लगाओ। आत्म को अहित है दुख, सो दुख आकुलता ही कहिए, है ना? वही निकला ना उसका अर्थ। जब सुख इज इक्वल टू आकुलता, सॉरी, सुख इज इक्वल टू अनाकुलता, है ना, आकुलता का अभाव, तो दुख इज इक्वल टू आकुलता। तो आकुलता के कारण, ठीक है, दो कारण मिले, एक तो स्वभाव और एक कारण। कारण दूसरा कौन सा? दुख का कारण क्या? स्वभाव प्रतिघात। स्वभाव का प्रतिघात करने वाले कौन? स्वभाव का प्रतिघात करने वाले घातिया कर्म, उनमें भी मुख्य रूप से दर्शन मोहनी, ठीक है ना? तो स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण, दो चीजें हो गई। तो ये दो चीजें इस कारण से सुखाभास होने पर भी, ये हमारी चर्चा है, हमारे जो भी विषय भोग हैं जिनको हम बहुत सुख सुविधा बोलते हैं, क्या देखते हैं ना अपन, लड़की के लिए कैसा घर ढूंढना, सब सुख सुविधाएं जहां पर, बोलो यही रहता माता पिता के मन में, तो ऐसा ही रहता, सब सुख सुविधाएं हो। अब ये कल्पना कौन करेगा कि सुख वास्तव में है क्या? ऐसे ऐसे जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं अपने देश में, शायद आपने भी सुने होंगे। वो बहुत, समझ लो करोड़पति अरबपति व्यक्ति से शादी की है, बेटी की शादी की, लेकिन दुखी दुखी है? वो लड़की ने आत्महत्या कर ली थोड़े समय बाद, या तलाक हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है सब। तो बोलो वो सुख सुविधाएं कहाँ गई? सुख था ना उनमें, तो सुख ढूंढा था ना। क्या? इनके पास बहुत बड़ा बंगला है, इनके पास बहुत शानदार गाड़ियां हैं, और सारे काम करने के नौकर हैं। क्या बोलता है वो कि बेटी राज करेगी, हैं? राज करेगी, किस पर राज करेगी? अरे राज नहीं करेगी, ये दुखी होगी। ये इंद्रियों के विषयों की प्रचुरता में धकेलना वास्तव में गुलाम बनाना है। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, अभी अपन आगे का विषय देखेंगे, अभिद्रुत ऐसा आएगा अगली गाथा में। क्या? अभिद्रुत आत्मानुशासन में आया है, आज तक अनादिकाल से इंद्रियां और मन इनने तुझे गुलाम बना रखा है, अब तू इनको गुलाम बना। क्या करेंगे उसकी चर्चा तो अपन आगे करेंगे, अभी से उस विषय को नहीं लेते। अभी तो अपन ये देखें, सुखाभास होने पर भी, ये सुखाभास ही तो है ये, जो कुछ भी पांचों इंद्रिय के विषय जो भी हम जुटाते हैं, किस कल्पना से जुटाते हैं? इनमें सुख मिलेगा, यही है ना, इनमें सुख मिलेगा। जो कुछ भी है, मिठाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है, पांच इंद्रिय के और भी जो आपके कपड़े लत्ते गहने आभूषण हैं, और सुख सुविधाएं, पंखा कूलर एसी गाड़ियां, ये सब क्या है कि इनसे हमको सुख मिलेगा। तो सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी, कैसी रूढ़ी है? झूठी,
माने रूढ़ी तो है ये, क्या दुनिया में इनको सुख कहा तो जाता है, लेकिन ये कैसी रूढ़ी है? अपारमार्थिक। वास्तव में सुख है नहीं, वास्तव में सुख है नहीं उसमें। कह रहे हैं लगता तो है साहब, लेकिन क्या है तो नहीं, लेकिन लगता तो है। बोलो, लगता तो है। आचार्य देव इसी की मीमांसा कर रहे हैं इस अधिकार में। ये जो गाथा है अभी, ये यहाँ पर इसी की मीमांसा चलेगी। बहुत बढ़िया प्रकरण आ रहा है अब। ज्ञान वाली बात हो गई, आपको जिनको किसी को क्लिष्ट लग रहा होगा ना, अब वो क्लिष्टता नहीं है, अब बिल्कुल सरलता है। लेकिन अब अपने उस सुख की औकात बताई जाएगी। क्या कि तुम जिस सुख को सुख कहते हो, तुम जिस सुख के पीछे दौड़ते हो, उस सुख की औकात क्या है, वो वास्तव में सुख है क्या, उसकी असलियत क्या है, और उसके पीछे तुम्हारा क्या लुट रहा है, ये यहां दिखाया जाए। क्या कहते हैं? दो कारण, एक तो स्वभाव प्रतिघात, दूसरा आकुलता। माने ये जो पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि हैं, ये या इंद्रियां, सीधे शब्दों में कहें अपन तो इंद्रियां, ठीक है ना, वो इंद्रियां वास्तव में ये स्वयं आकुलता रूप है कि इंद्रियां आकुलता रूप? भाई इंद्रिय किसको कहा था हमने? किसको कहा था? इंद्रिय ज्ञान को, या उनके प्रति वर्तने वाली इच्छा को, दोनों को इंद्रिय नाम दिया जाता है, घबराना नहीं है ना। तो वो जो हमारे भाव हैं, वो खुद आकुलता रूप है। दूसरा, स्वभाव प्रतिघात के कारण भी उसके साथ मौजूद है। माने दुख के कारण और दुख का स्वभाव दोनों दोनों मौजूद हैं, उसके बावजूद हम इतने मूर्ख हैं कि इनको सुख कहते हैं। स्वर्ग का सुख, या मनुष्य पर्याय का सुख, नाम ऐसा चल पड़ा, लेकिन वास्तव में ये अपारमार्थिक रूढ़ी। और जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, अब विपरीत बात है ना, किनकी? अरहंत और सिद्ध की। कि जिन सिद्धों को अभी नहीं लेना, अभी अरहंतों को ही लेना। घाती कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, माने एक चीज तो गई, कौन? वो कारण, स्वभाव प्रतिघात, जो कि उस दुख का कारण बनता था, उस दुख के कारण का अभाव हो गया। दूसरा, अनाकुलता के कारण, माने दुख का जो स्वभाव था वो भी नहीं रहा। तो ये दो चीजें क्यों दिखा रहे हैं? कि एक तो या तो वो वस्तु स्वभाव से ही हो, या कोई कारण ऐसा मौजूद हो जो उसको पैदा कर दे। तो इनके स्वभाव भी नहीं रहा दुख का, और इनके कोई ऐसा कारण भी नहीं रहा जो आगे चल के ये दुख पैदा करे। समझ में ही बात? माने स्वभाव से भी ये दुखी नहीं है, और ऐसा जो घातीय कर्म थे जो कि कारण बनते थे, वो कारण भी अब नहीं है, इसलिए इनके दुख नहीं हो सकता। अपोजिट, हमारे हमारे स्वभाव से दुख है। ये थोड़ा सा भारी पड़ता है साहब, हमने तो सुख स्वभाव सुना था, हमने तो सुख स्वभाव सुना था, आप कह रहे हो स्वभाव से दुख है। हाँ, उस इंद्रिय को, इंद्रिय को माने उस इंद्रिय ज्ञान को, और इंद्रिय विषयों में वर्तने वाली हमारी इच्छा को, उसको स्वभाव से दुख कहा गया। मेरे शब्द नहीं, आचार्य देव के शब्द। अभी आती है बात आगे, कि वो स्वभाव से ही दुख है। एक तो ये स्वभाव से ही दुखी, ऊपर से कर्म जो कि स्वभाव प्रतिघात के कारण थे, माने दुख को पैदा करने वाले कारण भी मौजूद, और ये भी दुखी। वो एक कहावत है ना, एक तो बंदर वैसे ही चंचल, ऊपर से पीली भांग। तो स्वभाव से भी चंचल, और वो जो, ये नहीं सुनी क्या आप लोगों ने? कहा बंदर स्वभाव से चंचल होता है, माने उसको शरारत करने के लिए कोई चाहिए नहीं, अपने आप ही करेगा वो। दूसरा, भांग अगर पी लेवे तो अच्छे अच्छे समझदार को भांग तो पागल बना देती है, तो फिर बंदर क्या नहीं करेगा। तो ऐसी दशा हमारी, स्वभाव से ही दुख मौजूद था, ऊपर से स्वभाव प्रतिघात के कारण भी मौजूद हो, माने दुख के कारण भी मौजूद हो। समझ में आ रही बात? दुख हमारे स्वाभाविक भी है, और कारण रूप में भी, मतलब उसके कारण भी मौजूद। ठीक है, देखो क्या कहा। अब देखना, उनके क्या था? केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और अनाकुलता के कारण, है ना, ये यहाँ आकुलता गलत है इसमें। ये नई पुस्तकों में जिसके पास हो तो सुधार कर लेना, अनाकुलता है, ठीक है ना। ऊपर संस्कृत से पढ़ लो भले, ऐसे नहीं आवे समझ में तो। स्वभाव प्रतिघात अभावात अनाकुलत्वाच्च, ये थोड़ा अगर संस्कृत वगैरह का ज्ञान हो ना, तो ये चीज पकड़ में आ जाती है। वो तो पढ़ते पढ़ते मेरे को एकदम से क्लिक हुआ
यानी कि ये क्या लिख रहे हैं, फिर मैंने ऊपर से मिलान किया तो गलत निकला। पुरानी पुस्तक में देखा तो सही छपा है, नई पुस्तक में गलत है, पुरानी में सही है। आप जो पुरानी लेके बैठे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें गड़बड़ हुई है नई वाली में। और वहां किसी का परिचय हो तो वहां सुधरवा दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो अरहंत देव के स्वभाव प्रतिघात का अभाव भी है। दूसरा, अनुकूलता स्वयमेव पड़ी है। इस कारण सुख के यथोक्त कारण का और लक्षण का, आगे ना बात, कारण का और लक्षण का, यही तो दो बात कर रहे हैं अपन, कारण और स्वभाव। लक्षण बोलो स्वभाव बोलो एक बात है। तो उनके दुख का कारण भी नहीं है और दुख का लक्षण भी नहीं है, ठीक है। अपोजिट, उनके सुख का कारण भी है और सुख का लक्षण भी। ऐसा पारमार्थिक सुख है, ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। ये मोक्ष तत्व की श्रद्धा है, ये मोक्ष तत्व की सही श्रद्धा है। और अगर ऐसा नहीं मानता, वो मोक्ष तत्व के संबंध में भूल करता है। और जिसके मोक्ष तत्व के संबंध में भूल है, उसका पूरा मोक्ष मार्ग गड़बड़ है, पूरा मोक्ष मार्ग गड़बड़। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है, देखो क्या गजब के शब्द लिए आचार्य देव, मोक्ष सुख के सुधा पान से दूर रहने वाले, है? क्या लिखा, मोक्ष सुख सुधा पान दूर वर्तिनो। हाँ, मोक्ष सुख के सुधा पान से, मोक्ष सुख का अमृत पीने से दूर रहते हैं वो, ऐसे अभव्य हैं। और उन अभव्य की कैसी दशा, कि मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते माने अनुभव करते हैं। मृग तृष्णा तो आप सब जानते हैं, उसको तो समझाने की जरूरत नहीं। और हिरण देख देख के उसमें जल समझता रहता है, क्या होता है, प्यास बुझती है, दौड़ता है, वहां रोशनी दिख, मतलब वहां पानी दिख रहा है, वहां दौड़ के जाता है कि यहाँ नहीं है वहां है, फिर वहां दौड़ के जाता है, अरे यहाँ नहीं है वहां है, क्योंकि तो जहां जाएगा वहां से दूर ही नजर आए, दौड़ते दौड़ते प्यासा ही मर जाता है। ये हिरण की दशा। कौन है वो हिरण, अरे ये हमारी मृग तृष्णा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली, बोलो, बोलेगा ना, झूठे जग के सपने सारे। बोलो, तो मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते अनुभव करते हैं, और जो उस वचन को इसी समय, है? आजेज मांझ, क्या गुरुदेव कहते थे, इसी समय स्वीकार श्रद्धा करते हैं, वे शिव श्री के मोक्ष लक्ष्मी के भाजन आसन्न भव्य। क्या लिखा आगे, बहुत बढ़िया शब्द है वो, शिव श्रीयो भाजनम समासन्न भव्या भवन्ति। शिव श्री मुक्ति लक्ष्मी। अच्छा, ये मोक्ष लक्ष्मी को वर्ता है या मोक्ष लक्ष्मी इसे वर्ती है? ये मोक्ष लक्ष्मी को वरेगा या मोक्ष लक्ष्मी से वरेगी? तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। क्या क्या लिखा अंत में भक्तामर में, अवश्य होकर के, अवश्य, उसके पास कोई चारा नहीं है, कह रहे इसको छोड़ के और किसको वरूं मैं, है? इसको छोड़ के किसको वरूं? ऐसे मान तुंग को, मान तुंग तो आचार्य देव का नाम, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ सम्माननीय, है, जिस जीव ने स्वयं का कल्याण कर लिया है, ऐसे जीव को छोड़कर और किसको वरेगी वो मुक्ति लक्ष्मी? तो हमको चाहिए कि नहीं चाहिए मुक्ति? मुमुक्षु की परिभाषा क्या, हम तो मुमुक्षु कहलाते हैं ना, जिसे मोक्ष की इच्छा हो वो मुमुक्षु। शब्दार्थ तो ऐसा ही है, लेकिन भावार्थ ऐसा नहीं है। जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं हो, क्या, जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं हो, वो मुमुक्षु है। क्यों, कह रहे मुक्ति पर्याय है, उसे मैं चाहिए तो वो आ जावे मेरे पास, मैं उसके पास जाने वाला नहीं, इतना दम मुमुक्षु रखता है। आया समझ में? क्या है बाबूजी की पंक्तियां, क्या है वो, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी, मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वासी, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। किस किस को मोक्ष जाना है, हाथ खड़े करो। हम सब अरे नहीं मुझे नहीं जाना,
मोक्ष मेरे पास आवे चल कर, तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। तो ऐसे वो शिव श्री मुक्ति लक्ष्मी उसके पास है, जो इस मोक्ष सुख को स्वीकार करता है। मुक्ति लक्ष्मी तो उसके पास दौड़ी दौड़ी आती, अरे इसके पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी, और है कौन इसके अलावा जगत में वरने लायक बचा कौन? बाकी सब तो मंगतों की तरह हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए दौड़ते हैं। ये कहता है कि तू पर्याय है, तुझे मेरी जरूरत है तो तू आ, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तो पर्याय ही आती है वास्तव में, द्रव्य तो कूटस्थ नित्य वैसा का वैसा ही रहता, पर्याय अपने क्रम में आती है। आया समझ? ऐसा है। तो क्या कहा, जो इस वचन को है ना, जिनेन्द्र देव के सुख के वचन को, वही वास्तव में सुखी है। हमारा सुख तो वास्तव में सुख है ही नहीं है, तो एक अपारमार्थिक रूढ़ी है। क्या शब्द लिखा आचार्य ने, पंखे में सुख लगता है कि नहीं लगता है? देखो सच्ची तो बोल रहे गलत लगता है लेकिन, अरे अपारमार्थिक रूढ़ी से इसको सुख कहा जाता है, वास्तव में सुख है नहीं। सुख हो तो फिर दिसंबर जनवरी में क्यों नहीं चलाते थे हैं? देखो इसमें मैं 2 मिनट में एक बात बताता हूं, किसी भी चीज की परीक्षा करनी हो ना तो उसको हर जगह लगा करके देखो, जिसमें जो चीज होगी उसमें से वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लगाना, हर जगह हर समय हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को समान रूप से मिलेगी। उदाहरण के तौर पे शक्कर में मिठास, ठीक है ना, शक्कर में मिठास है तो आप कहीं पर भी चढ़ जाओ, कहीं पर भी नीचे उतर जाओ समुद्र में, कहीं भी गुफा में घुस जाओ, कहीं चले जाओ, शक्कर मीठी लगेगी ना? चौथे काल में चखोगे तो भी शक्कर मीठी, पांचवें में भी मीठी और छठे में भी मीठी, ठीक है ना? कभी भी कहीं भी कोई भी चखे उसको मीठी लगेगी, अच्छी लगे या नहीं लगे वो नहीं कह रहा हूं मैं, मीठी लगेगी, ठीक है ना? अब लगाओ सुख, जो अपन ने अभी उदाहरण लिया, जिसमें भी सुख समझते हो, जिसमें भी, जैसे पंखे का लिया तो पंखे का ही लगा लो। पंखे में सुख हो तो दिसंबर जनवरी में क्यों नहीं लगता? हर जगह क्यों नहीं लगता सुख? यूं एकदम मुंह के पास में पंखा चलाया जाए, आपको उठा के पंखे के पास रख दिया जाए, बोलो सुख लगेगा क्या? अरे नीचे उतारो, क्या करते हो? अभी तो कहते हैं पंखे चलाओ, और कोई सर्दी में चला दे तो अरे किसने चलाया, बंद करो। कौन पागल है ये, बोलो? होता है ना ऐसा? हर परिस्थिति में नहीं लगेगा आपको, हर जगह नहीं सुहाएगा वो ना। उदाहरण है, मैं कोई आपके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा हूं, है ना, वो अलग मौका होगा जब बोलेंगे। खैर, तो अभी तो ये समझिए, इसमें अगर सुख होता तो हर जगह लगता, हर समय पर लगता, हर व्यक्ति को लगता। हर व्यक्ति को भी नहीं सुहाता, भर गर्मी में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको हवा सुहाती नहीं, ऊपर माथे पे टोपा लगाना पड़ता है, माथा कमजोर होता है ना किसी का, तो सिर पे सुहाता नहीं है, तो बोलो कहाँ है सुख उसमें? ऐसे ही पूरी दुनिया में जितने पदार्थ हैं उन पर लगा के देखना, उनमें सुख है या नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वस्तु ऐसी निकलेगी जो हर जगह हर समय हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को सुख देगी। कौन सी वस्तु? जिसका सुख स्वभाव है वहीं से तो निकलेगा ना। शक्कर में मिठास भरी है तो वो हर जगह हर व्यक्ति को हर समय और हर परिस्थिति में मिठास निकलती है। ऐसे ही आत्मा में सुख भरा है क्योंकि उसका स्वभाव है, तो वहां से सुख मिलेगा। वो चाहे मांगी तुंगी चढ़ के सुख मिला हो, चाहे गजपंथा, चाहे यहाँ पे मिला हो, सुख मिला आत्मा में से, है ना? कोई वहां जाके सुखी हो गए ऐसा नहीं। मुझे एक विचार आया, आज हम होकर के आए ना, तो मांगी गिरी से बलराम और कृतांतवती, इन दोनों ने तपस्या की, है ना? दोनों को मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन तुंगी गिरी से 99 करोड़ मुक्ति गए। तो क्षेत्र में कुछ अंतर था क्या है? ये यहां से नहीं गए और वहां से गए, इधर वाले तो सब मोक्ष और इधर वाले सिर्फ साधु आचार्य मुनिराज। कुछ क्षेत्र में अंतर था क्या ऐसा? मुझे ऐसे सहज विचार आया वहां पर, क्या कि यहाँ पे आचार्य मुनिराज आचार्य मुनिराज आचार्य मुनिराज, वहां पे सब भगवान भगवान भगवान, क्योंकि कुछ जगह में फर्क पड़ गया होगा।
कि यहाँ ज्यादा चढ़ना पड़ा ऊंचा इस वजह से कुछ है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उनकी साधना में थोड़ी सी कमी मामूली सी रह गई तो रह गई है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। सुख तो प्राप्त कर लिया था उन्होंने, मात्रा में थोड़ा बहुत अंतर पड़ा, वो आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रारंभ तो यहीं पर कर लिया था, ठीक है ना, ऐसा है। तो सुख जहां था वहां से उनको भी मिला, जिनको भी मिला वो जहां मिलता है वहीं से मिला है, न जगह से मिलेगा, न किसी काल से मिलेगा, न किसी वस्तु से मिलने वाला, ऐसा है। ठीक है, ऐसी बात है। देखो भावार्थ बहुत बढ़िया है। हाँ नहीं, भावार्थ के पहले एक लाइन और है। इसी समय स्वीकार करते हैं वे शिव श्री के भाजन यानी आसन्न भव्य हैं, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे वे दूर भव्य हैं, और जो स्वीकार नहीं करेंगे तो दूरान दूर भव्य का क्या हुआ, कि उनके तो मौका ही नहीं लगेगा कुछ भी। दूरान दूर भव्य और अभव्य, इनमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं का मतलब कि योग्यता तो इसमें है, लेकिन ये भी नहीं जाने वाला और वो भी नहीं जाने वाला। दूर भव्य चला जाएगा, है ना, लेकिन समय है उसको भी, क्योंकि अभी स्वीकार नहीं कर रहा ना। मारीची की दशा में वो दूर भव्य थे, शेर की दशा में आसन्न भव्य हो गए, है ना। ऐसा समझना, ये दूर भव्य और आसन्न भव्य का अंतर। दूरान दूर अलग चीज है, दूरान दूर को तो मौका ही नहीं, मतलब वो करेगा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेगा, ऐसा है। बाकी तो आप समझते हैं, इसलिए उसके कोई उदाहरण आदि की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ में भी यही बात है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्या कह रहे हैं देखो। ज्ञान और सुख की बात हो गई, अब हमारे सुख की असलियत क्या कह रहे हैं। अब परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार कर। परोक्ष ज्ञान वाले कौन, हम। परोक्ष ज्ञान वाले माने केवल ज्ञानी जो नहीं, सीधे शब्दों में कहूं तो छद्मस्त, क्योंकि दो ही भेद बनते हैं, केवली और एक छद्मस्त। परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, भले 12वां गुणस्थान तक अपन परोक्ष ज्ञान में गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको शामिल मत करना, उन्हीं राज को शामिल मत करना। यहाँ पे उन्हीं को शामिल करना जो इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ रहे। आया समझ में। होने को तो वो भी परोक्ष ज्ञान के, लेकिन उनको उस परोक्ष सुख से कोई मतलब इंद्रिय सुख से लेना देना नहीं, वो उसके पीछे पागल भी नहीं है। ये तो हम जैसे जीवों की बात है, अपने लिए लिखी हुई बात है। और तो आचार्य देव सीधे लिख देना, अब तुम्हारे अपारमार्थिक है तुम्हारे अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं, है? हे जीव, भव्य है कि नहीं ये तो तू निर्णय करना, इसलिए हम नहीं कह रहे कि हे भव्य जीव। भव्य तो तब कहलाएगा जब वास्तव में उनके सुख को स्वीकार करे, उस सुख स्वभाव को स्वीकार करेगा तो तू खुद के आगे भव्य लगा लेगा। लेकिन तू जिसको सुख कहता है, अपारमार्थिक रूढ़ी से तू जिसे सुख समझता है, कहता है, वो वास्तव में कैसा है इसका विचार करते। 63वीं गाथा। मणुवासुरामरिंदा अहिदुदा इंदिये ही सहजे ही असहंता तम दुखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। गाथा सरल है, लेकिन बहुत बहुत विचारणीय है, बहुत विचारणीय। मणुआ सुराम रिंदा, मनुज, असुर, अमरिंद्र। मनुज यानी मनुष्य, ठीक है ना, और मनुष्य में भी ऊंचे ही लेना, चक्रवर्ती आदि। क्या असुर, तीनों प्रकार के जो देव है भवनत्रिक, उन सबको असुर संज्ञा है। सुर कहते हैं स्वर्ग के देवों को, और असुर कहते हैं बाकी के तीनों। असुर माने कोई राक्षस वाक्षस नहीं, हालांकि राक्षस भी एक भेद है, जंतरों का एक भेद है, लेकिन अकेला राक्षस ही थोड़ी ना असुर है। वो तो ज्योतिष भी असुर है, सूर्य चंद्र ये सब असुर ही तो है। अब लोगों ने एक वो असुर शब्द की कल्पना ही कुछ अलग सी कर ली है क्या, तो उनके दिमाग में कुछ अलग बात बैठती है। और अमरिंद्र, अमरेंद्र किसको बोलते हैं, स्वर्ग के देव, है ना। अमरेंद्र, वो तो कहने का नाम है अमर, कोई अमर फमर होते नहीं है, वो तो नाम है कोरा अमर, मरते तो वो भी है। तो मनोज, असुर, अमरेंद्र ये सब कैसे हैं, अहिदुदा, अभिद्रुत, गजब शब्द डाला आचार्य देव ने, अभिद्रुत। अभिद्रुत का क्या मतलब होता है,
सामान्य रूप से होता है परेशान किए जाते हैं, सामान्य अर्थ ऐसा। लेकिन इसको गौर से समझोगे, द्रुत समझते हैं, द्रुत, द्रुत माने जैसे द्रुत गति से, माने बहुत तेज गति से। तो द्रुत यानी दौड़ाए गए। अभिद्रुत माना है कि बार बार इधर से उधर, इधर से उधर है, तो भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, हाँका जाता है। सीधे शब्दों में कहूं तो हाँकना समझते हैं, जैसे बेलों को हाँकते हैं, तो ऐसा हाँका जाता है। किसके द्वारा? इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा। क्या आचार्य देव क्या बात करते हो, इंद्रियों में कोई ज्ञान है? कह रहे लेकिन तू तो इंद्रियों के द्वारा ही दौड़ाया जा रहा है। इंद्रियां नहीं दौड़ा रही तुझे, लेकिन तू दौड़ रहा है इंद्रियों के द्वारा ही, इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों का काम करने के लिए ही तू दौड़ रहा है। सहजे ही, सहज रूप से ही, सहज रूप से उन सहज इंद्रियों के द्वारा ही अभिद्रुत दौड़ाया जा रहा है, हाँका जा रहा है। और जो भी आपके दिमाग में शब्द आता हो परेशान करने के लिए, वो सब लगा लेना, वो अभिद्रुत में शामिल। अब दौड़ाया गया तो थकेगा, परेशान होगा, दुखी होगा, पीड़ित किया जा रहा है ना, तो इसको कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। उस तकलीफ को असहनता, उस तकलीफ को सहन नहीं कर सकने के कारण, असहनता तम दुखम, उस दुख को सहन नहीं कर पाता, इसलिए क्या करता है? रमंती विशेष रमेश, विषयों में रमण करता है, विषयों में रमण करता है। क्या सोच के? ये जो इंद्रियों ने मुझे पीड़ा दी है, ये पीड़ा यहां शांत होगी, यहां शांत हो जाएगी, ये सोच करके वो वहां जाता है। ये बहुत गजब का मनोविज्ञान है इस गाथा में, बहुत गजब। इंद्रियों ने इसको पीड़ा दी, परेशान किया, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। हालांकि इंद्रियां कुछ मांगती करती नहीं, ये तो ये खुद ही पागल बन रहा है इनके पीछे। लेकिन इंद्रियों का पोषण करना चाहता है ना, इंद्रियों का पोषण करने में ऐसा पागल हुआ कि इंद्रियों की हर डिमांड को, मतलब वो डिमांड उठती है इसके अंदर से, ऐसी आकुलता पैदा होती है, और फिर ये दौड़ लगाता है कहाँ पे? विषय भोगों में। थोड़ा सा दो तीन उदाहरण लेंगे तो समझ में आएगा दौड़ किसी लगा। मैं पिछली बार जब आपके यहाँ आया था और यहाँ से गया था, उसके बाद कोरोना लग गया था, ठीक है ना। खैर मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं गया और फिर वो लगा, अभी भी जाऊं तो कुछ कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूं समझना कि अब जब कोरोना काल लगा और वो लॉकडाउन हुआ, उस टाइम पे जिनको तंबाकू की आदत थी, गुटखे की आदत थी, उनकी हालत देखी थी, हैं? खैर आप लोगों को इतना पता होगा नहीं, क्योंकि अपने में से तो कोई वो सेवन करता नहीं है, लेकिन कोई परिचित तो होंगे ना ऐसे। सुना कि नहीं सुना, 5-5 रुपए के पैकेट 100-100, 150-150 रुपए में बिके, बेचने वाले करोड़पति बन गए। सही कह रहे हैं बिल्कुल, बेचने वाले करोड़पति बन गए उस टाइम पर। 5 रुपए की पुड़िया जो आती है उनके, वो तंबाकू की, गुटखे की, और कहां से लेने जाते हैं? पाटन में बंद है, झालावाड़ चलो। हमारे यहाँ से झालावाड़ वैसे 8-9 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर, वहां से लाएंगे। अब यूं समझ लो कि आपके यहाँ बंद है तो नासिक से मंगाओ, समझ गया आप? ये स्थिति थी। और बताऊं, चाय की तलब जिनको होती है, तलब समझ गए ना, कभी कभार दवा के रूप में जो पिए वो अलग बात, बाकी जिसने नशा बना लिया चाय को, उनकी ऐसी स्थिति थी। और वो दूध वालों की हड़ताल हो गई थी ना पहले एक बार अपने यहाँ पे। अब वो वहां पे दूध नहीं मिल रहा, वहां आ रहा है उधर उस गांव में, वहां चलो, वहां से दूध ला करके फिर चाय बना करके पिए। ये क्या है? ये अभिद्रुत। जब ये इंद्रियों के द्वारा ऐसा अभिद्रुत हुआ और नहीं रहा जा रहा, गुटखे के बिना नहीं रहा जा रहा, चाय के बिना नहीं रहा जा रहा, तो दौड़ लगाता है। हाँ, भृगु प्रपात भी आएगा। वो तो जब मिले ही नहीं तब तो क्या करूं, मर जाना अच्छा, मर जाऊं मैं तो, नहीं मिले तो मर जाऊं। इसमें एक चीज की क्या हालत होती है? उसकी इंद्रियां तड़पती हैं, मतलब वही तड़पता है, इंद्रियां तो क्या तड़पती हैं, उसके हाथ पांव काम नहीं करते। जो जेल में स्मेकची को बंद कर दिया जाता है ना, वो जेल वाले खुद ला करके देते हैं उसको, इसको नहीं दी तो ये यहीं पे सिर पटक पटक के मर जाएगा। ये हकीकत है, ये इंद्रियों की पीड़ा है। हम उनसे अलग नहीं। समझ में ही बात, मैंने उदाहरण आपको थोड़े नशे वशे के लिए, लेकिन हम उनसे अलग नहीं, हमारे नशे दूसरे हैं।
समझ में? हमारे नशे दूसरे हैं, लेकिन है तो ऐसे ही। पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं अपन भी, नहीं ये वाला तो मोबाइल चाहिए है, और पापा ये वाला तो दिलाओ ही सही, और ये इस साइड पे मिलेगा और ये मिलेगा, वो प्राण खा जाएगा उसका। समझ में आई बात? ये मुझे तो ये गहना चाहिए, मुझे तो ये साड़ी चाहिए, मुझे तो ये जमीन चाहिए, जो भी, ये सब क्या है? ये इंद्रियों से ऐसा अभिद्रुत हुआ, इसको शांति नजर आती है उन विषय भोगों में। तो ये दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है, फिर वहां तो पूरी हो जाती है इसकी। ये थोड़ी सी इसकी ऐसी, इसको ऐसा लगता है कि अभी वो दब गई, लेकिन तत्काल दूसरी खड़ी होती, वो इच्छा तत्काल दूसरी खड़ी होती। देखो, ये जो प्रकरण है ना, इसको उठा करके आत्मानुशासन में बहुत लिखा गया, बहुत लिखा गया। आत्मानुशासन में 64 नंबर का श्लोक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, आज तक अनादिकाल से इंद्रिय और मन ने तुझे दास बनाया है, अब तू इनको दासत्व स्वीकार करा। इतना बल अपने आप में पैदा कर कि इंद्रियां तुझे काबू नहीं करे, तू इंद्रियों को काबू करे। ये जिनवाणी का उपदेश है। हाँ, देखो मैं अक्सर ये बात करता हूं, राग और ज्ञान में हमेशा झगड़ा चलता है। अब जिसमें जो ज्यादा पावरफुल हो ना, वो दूसरे को दबा ही देता, दबा देता, वास्तव में दबा देता है। अगर ज्ञान पावरफुल निकला तो वो राग को दबा देगा, और अगर राग पावरफुल है तो वो ज्ञान को दबा देगा, वो सारा भेद ज्ञान एक तरफ पड़ा रह जाएगा क्या। तो जब राग जोर मारे इसका, और ये जो अभिद्रुत हो जाए, तो वो ज्ञान व्यान सब धरा रह जाता है। और ज्ञान अगर इसका सच्चा हो, ज्ञान पावरफुल हो, तो राग को फोड़ डालता है, उड़ा डालता है उस राग को। देर नहीं लगती, अरे हाथी पे बैठे बैठे दीक्षा ले ली जाती है, बोलो। तो ज्ञान ने ऐसा जोर मारा कि कहाँ का राग, ये पटको, ये सारा का सारा एक झटके में छोड़ देता। ये ज्ञानियों की परिणति। तो ज्ञान और राग में तो हमेशा का झगड़ा है, हमेशा का। ये अपने ऊपर है कि हम किसको बलवान करते हैं, हम किसको पुष्ट बनाते हैं, ये हमें सोचने की बात ऐसा है। क्या कहा? तो गाथा तो सीधी, असहंता तम दुखम रमंती विषयेषु रम्येषु। रमंती, रमण करते हैं किसमें? विषयों में। रम्येषु, आचार्य देव इनको रम्य क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि तुमको हमें हमको समझाना है, तो अपनी भाषा में वो कह रहे हैं कि वो तो रम्य विषयों में रमता है, वास्तव में रम्य नहीं है। रमने लायक तो एक आत्मा ही है, इसके अलावा और कौन रमने लायक? तो वहां रमण करता है, फिर सुख मिल जाता है? नहीं मिलता। वहीं पे ही शायद 36 नंबर का आत्मानुशासन, आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपमम। बोलो, कस्य कियद आयाति वृथा वो विशेषिता। भाई साहब ने बहुत सुंदर अनुवाद लिखा उसका, भाई जी भाई साहब ने। जिसमें विश्व अणु सम लघु है, प्रति प्राणी का आशा गर्त, किसको कितना मिल सकता फिर विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। एक जीव की आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा 3 लोक उसमें एक अणु के बराबर है। अब बोलो, पूरा 3 लोक तो मेरे ही गड्ढे को नहीं भर पा रहा है, तो बाकी में तो क्या बटेगा फिर? उसमें कुछ बटने वाला नहीं, उसमें किसी का हाथ में कुछ आना ही नहीं, इसलिए विषयों की अभिलाषा व्यर्थ है ना। बांटना उपाय नहीं, उपाय तो विषयों की अभिलाषा को समाप्त करना। वृथा वो विशेषिता, व्यर्थ है वो विशेषिता। रमंती विशेषु रम्यसु, की रमणीय विषयों में रमता है, क्या सोच के? यहाँ मुझे शांति मिल जाएगी, यहाँ इन्होंने जो मुझे पीड़ित किया है, इन इंद्रियों ने जो मुझे दुख दिया है, इस दुख का प्रतिकार इन विषय भोगों में होगा, ऐसा वो समझता। एक भजन है पुराना, किसने लिखा वो तो ध्यान नहीं मुझे, पहले आपने सुना, कनक हाड़ा करके एक थी महिला, वो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। एक भजन है, शांति पाई मैं तो तृष्णा के घटाने से, ऐसा भजन है, बहुत सुंदर भजन। उनकी आवाज भी अच्छी थी, पुराने संगीत में है, शांति पाई मैं तो तृष्णा के घटाने से। माने 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में शांति नहीं मिली,
शांति मिली तृष्णा को घटाना, उपाय वही था। हम मूर्खों की तरह दूसरी जगह उपाय ढूंढते फिरते हैं। समझ में आई बात? देखो टीका देखते हैं इसका। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले, देखो ना बहुत मनोविज्ञान है इस टीका में, बहुत। क्या हुआ, हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान तो था नहीं, सीधे आत्मा से वो आया था ना शब्द, सीधे आत्मा से तो अपन जान नहीं सकते थे, तो जानने में किसी की तो सहायता लगती। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को, हमको, है ना। अब जब प्रत्यक्ष नहीं था तो परोक्ष ज्ञान का आश्रय लिया, तो परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति सहायता किसने करी फिर? इंद्रियों ने। अरे तो इंद्रियां अच्छी हैं, आया समझ में? ये मनोविज्ञान सहज था कि हम अगर प्रत्यक्ष जानते तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं थी, पर हमको प्रत्यक्ष ज्ञान था नहीं, और जानने के लिए कुछ साधन लगते, तो जो साधन लगे हम उनको अच्छा मानने लगे, और अच्छा मानते मानते उनके गुलाम हो, जैसे भारत गुलाम हुआ। यही तो हुआ, और क्या हुआ? अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बना लिया भारत को, बताओ। इंग्लैंड जरा सा राज्य, वो जरा सा देश है, छोटा सा, राजस्थान के बराबर भी उसकी वो क्या बोलते हो आप, क्षेत्रफल नहीं होगा। ब्रिटेन इतना था, इंग्लैंड क्या, ब्रिटेन, ब्रिटेन कहलाता था ना साम्राज्य। तो पहले तो व्यापार करने ही आया था, और उन्होंने कुछ चीजें ऐसी दिखाई जो भारतीयों ने सोचा कि ये तो इनसे ही मिलेगी, और ये कितने अच्छे हैं, ये हमें सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल खोले, इन्होंने स्कूल चला, और ये हमको नई नई चीजें ला करके दे रहे हैं। शुरू में फ्री में बांटे, फ्री में वो सब चीजें दी, धीरे धीरे आदत पड़ गई, बाद में फिर राजा जी बन बैठे कि अरे इनको ही आती है सच्ची कला शासन की, तो गुलाम बन गया। ये स्थिति हमारे साथ। प्रत्यक्ष ज्ञान था नहीं, परोक्ष ज्ञान था, परोक्ष ज्ञान का साधन इंद्रियां बनी, तो हमको इंद्रियां अच्छी लगने लग गई, सहायता मिली ना उनसे, अच्छी लगने लगी, तो जय इंद्री माता वो गुलाम बन गया, वो क्या गुलाम हो गया उनका। ऐसा है, देखो समय हो रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को उसकी परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही, स्वभाव से ही, स्वाभाविक सी बात है, कोई आपसे मीठा बोल लेगा, थोड़ी सी सहायता करेगा, तो आपकी मैत्री प्रवर्तती है, हो जाएगी ना। अरे देखो बेचारा मदद कर रहा है अपनी, सहायता कर रहा है, इस जमाने में कौन किसकी सहायता कर, तो इंद्रियों ने सहायता की, अरे ये अच्छी 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 इंद्रियां, तो मित्र बन गया। अब जो मित्र है तो उसकी भी तो देखभाल करनी पड़ेगी ना, है? तो बस ऐसे इंद्रियों ने इसको काबू में ले लिया। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया। इसको पता नहीं था कि इंद्रियों के पीछे हाथ किसका है। महामोह रूपी, आज तो नहीं लग रहा प्रवचन सार कठिन कठिन है नहीं, वो तो भाषा थोड़ी बस ऐसी होती है, और कुछ भी नहीं है। आचार्य देव बिल्कुल सरलता से बताते, उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया, कि पीछे वो महामोह रूपी दैत्य बैठा था, क्या ये मोह की प्रेरी हुई इंद्रियां थी, उसने इनको दूत बना करके भेजा। आत्मानुशासन में एक श्लोक और आता है, मन है वो राजा है, उसकी दूत ये इंद्रियां हैं। क्या मन राजा है और ये दूत इंद्रियां है, वो इन इंद्रियों को भेज करके इसको गुलाम बनाता। मतलब कितना कितना आचार्य एक दूसरे की वो सब जुड़े हुए हैं आपस में, और यही चीजें टोडरमल जी ने ली। इन्हीं गाथाओं का सार टोडरमल जी भी दिखाएंगे अपने को। 246 नहीं, हाँ 246 246 पेज पर मिलेगा, है ना सीधा याद रखना, मैं इसी तरह से याद करता हूँ 246 246 पेज पर आपको वो प्रकरण मिलेगा, वो अगली गाथा का है वो। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त, उदय प्राप्त उदय में आया हुआ महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। इसलिए तप्त लोहे के गोले की भांति, जैसे गर्म किया हुआ लोहे का गोला पानी को शीघ्र ही सोख लेता, इतना तप गया कि अब तो पानी का छींटा मारो पी जाएगा वो, ऐसे ये जीव इतना तप गया इंद्रियों के द्वारा कि दौड़ेगा इधर उधर, दौड़ेगा, पांचों इंद्रिय के विषय भोग।
अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है, इतनी प्यास उत्पन्न हुई, उस दुख के वेग को सहन न कर सकने से उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान, रोग में थोड़ा सा आराम जैसा अनुभव करने वाले उपचार के समान, आराम कहाँ मिला? हाँ, इंद्रियां ये चाह रही थी और आराम इसमें मिला, तो ये भागा इधर। क्या? स्पर्शन इंद्री ठंडक चाह रही है, तो ये भागेगा कूलर की तरफ, एसी की तरफ, पंखे की तरफ, बर्फ की तरफ, ठंडे पानी की तरफ। सर्दी में स्पर्शन इंद्री थोड़ी सी गर्माहट चाहेगी, चाहेगा तो यही, वो तो कहने का एक क्या कहें पद्धति है, इंद्रियां चाहती। ठीक है, रोग में थोड़ा सा आराम जैसा अनुभव करने वाले उपचार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती, इसलिए इंद्रियां व्याधि समान होने से, ये याद रखना, इंद्रियां क्या है? व्याधि। इंद्रिय मित्र नहीं है, हमने तो मित्र समझ लिया, इंद्रियां थी व्याधि, और विषय व्याधि के प्रतिकार समान, वास्तव में नहीं है, लग रहे हैं, वास्तव में प्रतिकार नहीं है, लग रहे हैं, होने से छद्मस्थों के पारमार्थिक सुख नहीं है, वास्तव में उसके सुख नहीं है ना। आगे इसके जो और गाथाएं हैं उन पर चर्चा कल सुबह फिर अपन करेंगे, अभी समय हो गया है।